गाइज वैसे आई एम नॉट श्योर होमवर्क कितना सिंपल था, कंसेप्ट सिंपल सा था। क्वेश्चन 1 एनीवन, 2 एनीवन, 3 एनीवन, 4 एनीवन, 5 यस। देखिए ए पता है, k टाइम्स ए पता है मुझे, फाइंड वैल्यू ऑफ k, छोटा a छोटा b छोटा c। हाँ अच्छा, देख तेरे को k टाइम्स a, अभी इसको भूल जा तू अभी के लिए, ठीक है ना, इज गोइंग टू बी k टाइम्स a which is going to be 2k minus 3k 5k and 0। अब देखो k a की वैल्यू इसने ये दी हुई है बेटा 8 3a minus 2b and c। अब तू इक्वेट करेगा तो k की वैल्यू 4 आ चुकी है तेरी, k की 4 आ गई थी, -12 हो चुका है, तो a की -4 वगैरह से हो जाएगी, b की निकल जाएगी, c 0 ही दिख रहा है, ठीक है। रुक जा अभी तो टाइम दूंगा मैं करने के लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। बेटा कोई ऑनलाइन में किसी ने हाथ रेज किया था, वो करने की जगह कुछ रहे तो पूछ लिया करो डायरेक्टली। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। रेवा, रेवा नहीं मेरे को पूछना था, नहीं मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तू ऑनलाइन क्यों है, मैं पूछ रहा हूँ इधर से। हाँ रेवा, डू वन थिंग, कल मॉर्निंग का सेशन तू ऑनलाइन करेगी बेटा, ठीक है ना, मैं कल मॉर्निंग में ऑफलाइन अलाउ नहीं करना तेरे को। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6th एनीवन, तुम्हारा नहीं है बेटा, उन लोगों का रीटेस्ट चल रहा है। 7th एनीवन, 8th एनीवन, 9th एनीवन, यस 9 ऐसे नहीं 9 नहीं, 10th एनीवन, नो श्योर। चलिए अब गाइस हम लोग एक्चुअल में चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जो कुछ अच्छी चीजें थी चैप्टर में अब स्टार्ट हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम लोग दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते थे, जब ऑर्डर सेम था, मतलब कंपेरेबल थे। बट जब हम मल्टीप्लाई करने वाले, देखो डिवाइड अभी है नहीं तुम लोगों को तो स्ट्रेस नहीं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब उनका ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, यानी वो कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, तो बताने के लिए, अगर ये एक ए मैट्रिक्स है मेरा, ये बी मैट्रिक्स है, ए का कुछ ऑर्डर है मान लो x इंटू वाई और बी का है कुछ p इंटू क्यू, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेबल जैसा कोई वर्ड होते थे, एडेबल जैसा, वैसे ही ये मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब इनमें a इंटू बी, तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब a के नंबर ऑफ कॉलम्स, अच्छा नहीं a के नंबर ऑफ कॉलम्स b के नंबर ऑफ रोज जितने हो। तो मतलब क्या, अगर ये और ये इक्वल हुए तो ही मल्टीप्लाई हो पाएगा। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? तो a इंटू बी विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ यहाँ के कॉलम्स यहाँ के रोज जितना हो। ए मैंने सही बोला, मेरे को जितना पता है शायद से, मैंने कॉन्फिडेंस से मैं शायद पे आ गया हूँ। जो 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 देखो 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 तुम लोग जितना कॉन्फिडेंस है बोल रहे हो, मैं थोड़ा थड़थड़ा रहा हूँ, बड़े बात सुन लो। a इंटू बी एग्जिस्ट तभी करेगा जब a के कॉलम्स b के रोज जितने रहेंगे, ठीक है ना। तो a इंटू बी एग्जिस्ट इफ यहाँ के कॉलम वहाँ के रोज जितने रहे, और जो फाइनल आंसर रहेगा c का ऑर्डर हो जाएगा फिर x इंटू क्यू, वो यहाँ के रोज और वहाँ के कॉलम्स जितना हो जाएगा। योग देखो अभी वापस से, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले के रोज के बराबर रहे, ठीक है ना। अब देखो नाउ d इज इक्वल टू बी इंटू ए तभी एग्जिस्ट करेगा, तो देखो मेरे को जमता नहीं हो तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ वापस से, पी क्यू एक्स वाई, हाँ इफ q इज इक्वल टू एक्स और d का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा मेरा p इंटू वाई। यहाँ तक है ठीक है, नहीं भी ठीक है तो एक बार लिख लो, आपको वाया एग्जाम्पल ये तो नहीं समझेगा बट ये समझना शुरू होगा कि मल्टीप्लाई करते कैसे हम लोग।
तो चलो बातें मत करिए। मेरे को वैसे पता है इसमें क्या समझना था बेटा, जो तुमने लिखा नहीं अभी तक के। जल्दी लिख मेरे भाई। कीड़िया, क्या नया एडिक्शन है बच्चा ये। कौन सा गेम खेल रहा है वैसे? क्या स्कोर हुआ? कौन वन? तो बस फिर हो गया ना, जीत तो क्या, रख देना अंदर। उसमें 4 बार हो जाएगा पार्थ लिखना। तूने बोला 1 सेकंड लगता है भाई। चलिए अब एक बार ना मैं आप लोगों को वाया एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ठीक है। मान लो मेरा ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2×3, ठीक है ना, कुछ रैंडम सा 2×3 ऑर्डर वाला कुछ बना रहा हूं मैं। 2 रोज 3 कॉलम्स, 1 0 मत लो यार, -2 3 -1 3 2 कुछ ऐसा है, ठीक है। मेरा बी कोई और मैट्रिक्स है। अगर मुझे ए इंटू बी करना है तो पक्का से बी में कितने रोज रहने चाहिए और कॉलम्स कितने रहने चाहिए। तो कॉलम्स कितने भी चल जाएंगे, कॉलम का कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे भी, ठीक है। कितने कॉलम लूँ? 1 2 नहीं 1 में नहीं मजा आएगा, तुमको 2 ले ले, चलो ठीक है। तो अभी के लिए इसको 3×2 बनाया है मैंने, तो इस कारण से मेरा बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करने वाला है। चलो उसे अपन एक और चीज़ देख ही लेके। फाइन, 3 रोज 2 कॉलम्स, 5 -2 1 -1 2 3 कुछ, ठीक है। अब सुनो, मेरा जो अब आंसर आने वाला है C इज इक्वल टू A इंटू बी, उसका ऑर्डर कितना होने वाला है भाई लोग? ये इंटू ये, पहले वाले का नंबर ऑफ रोज, दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो 2×2 आने वाला है। यार ये लिखना नहीं पड़ता है आप लोगों को, वो तो अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब सर वो क्या आएगा, तो ये समझो, ये मेरा एलिमेंट A11 है। A11 का मतलब होता है पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम यहाँ पे खिले। तो मतलब क्या, मतलब अब मैं ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, सही है ना। पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ मेरा, यानी 1×5 प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ मेरा -2×1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3×2, ये पहला एलिमेंट हो गया मेरा। अब मेरा एलिमेंट होता है A12, मतलब पहला वाला रो और दूसरा वाला यहाँ का कॉलम। तो वैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए मेरे अगर, तो 1×-2 प्लस -2×-1 प्लस 3×3, फेयर इनफ। अब ये होता है मेरा A21, मतलब यहाँ का सेकेंड रो वहाँ का फर्स्ट कॉलम, ये इससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, -1×5 प्लस 3×1 प्लस 2×2, और सर A22 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले का सेकेंड रो दूसरे वाले का सेकेंड कॉलम, फेयर इनफ। यानी ये इससे, तो -1 -2 प्लस 3×-1 प्लस 2×3। अब जब आप लोग एग्ज़ाम में कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती है। प्लस इनफैक्ट 5×1 लिखने की जगह आप डायरेक्टली 5 -2 प्लस 6 लिख सकते हो, या फिर अगर आप इतने फास्ट हो और आपका ओरल कैलकुलेशन इतना अच्छा है और आपको कॉन्फिडेंस है, तो डायरेक्टली ओरली 5 -2 प्लस 6 जो भी दे रहा है 9, अब डायरेक्टली 9 भी लिख सकते हो, आ जाएगी उतनी स्पीड, बट मैं चाहता नहीं हूँ आप अभी वैसा करो, कि गलतियाँ होगी। तो देखो अभी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए आंसर अभी का, 5 -2 प्लस 6 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ये जगह -2
+2 + 9 यानी 9 ही हो रहा है फिर से। ये -5 + 3 + 4 आई थिंक 2 हो रहा है ये। और ये आखिरी वाला क्या हो जा रहा है भाई लोग? 2 - 3 + 6 तो कितना रहा है? 5 हो रहा है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। Was it 5? अच्छा सही सही, वो 1 कुछ वो आखिरी का पक्का 5 हो रहा ना है? हाँ 5 हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का सी का आंसर आ गया। समझो एक और बात, ए इंटू बी को एग्जिस्ट करने के लिए ए के कॉलम्स बी के रोज के बराबर होने चाहिए, और जब एग्जिस्ट करता है भंसाली तब फाइनल आंसर में ए का रो इंटू बी का कॉलम उसका ऑर्डर बन जाता है। फाइन। अब देखो, अभी आप लोगों को ये शायद से लग रहा होगा अरे हाँ ये हमको लिखना चाहिए, ईजिली हो जाएगा। धीरे 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 आपको फट से दे जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला आएगा, ये इससे करेंगे दूसरा वैसे, फिर ये इससे और ये इससे, ख़त्म। फेयर इनफ है। जिसको नहीं दिखता है वो ये ऐसा लिख लिया कहीं पेंसिल से, फिर इरेज कर दिया वाला, या फिर पेंसिल के काट दिया, बिल्कुल चलता है, कोई पाप नहीं है। ये बेटा मैंने ए इंटू बी बताया है, आपको ए इंटू बी तो निकालना है, ये भी प्रैक्टिस के लिए। फिर आप लोग बी इंटू ए भी निकालोगे, ठीक है। बी इंटू ए निकालने के लिए मैं आप लोगों से बेग कर रहा हूँ, वापस से बी लिखना, वापस से ए लिखना, बस बी को ऐसा पहले लिखना, ए को बाद में लिख लेना। मतलब बोलने का मतलब क्या है मेरा, खुद के लिए ये बी लिख लिया मैंने, खुद के लिए ए भी लिख लिया। अब इसके नीचे ऊपर का तो इग्नोर करना ही है। डी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, उसका ऑर्डर कितना वाला है? 3 × 3 वाला होने वाला है, ठीक है। 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो करना पड़ेगा। समझाई चीज़ें क्या हो रही है? ऑब्वियसली देखो, अभी तो आंसर निकालने पहले ही आपको बता रहा हूँ यार, जब मेरा सी 2 × 2 मैट्रिक्स हुआ है और डी मुझे पता है कुछ 3 × 3 मैट्रिक्स होने वाला है, तो क्या ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम है क्या? सर अब दिख ही रहा है वो चीज़, तो हो ही सकते इक्वल। समझाई चीज़ें क्या हुई है? तो गाइस एक बार ये खुद से करना, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू लॉट, ठीक है ना? यस मेरे को ये देख, यहाँ मेरे को ये तो दिख गया था क्योंकि ये और ये इक्वल हो चुके हैं, तो एग्जिस्ट करता है तेरा। अब जो तेरा डी रहेगा उसमें यहाँ के नंबर ऑफ रोज इंटू यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स वाला ऑर्डर चलता है, ठीक है। और बेटा देखो यहाँ पे तो गलती से ऐसा हुआ है ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा था, साथ में बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि दोनों एग्जिस्ट करे, इट्स पॉसिबल ए इंटू बी ही एग्जिस्ट करे, बी इंटू एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। पहला वाला यस 2 × 3 या 2/3। हाँ बेटा, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था, वो जब सिंगल रो मैट्रिक्स को हम सिंगल कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं? तो 1 × 1 वाला बन जाएगा तेरा। ले एक बार करते हैं, पहले तू ये कर ले। कार्टून वाले कौन है यहाँ पे? हाँ ये ना, क्रिश तेरा पेपर इसको दे रहा हूँ, कैसा नाम, सरीना को, वरना गीला हो जाएगा अब तो। और निवेदिता तेरा पेपर का पीडीएफ फुल है, तो तेरा पीडीएफ का, तेरे पेपर का पीडीएफ बनाना भूल गया था मैं, आज करवा के भेजता हूँ बेटा मैं। हाँ बेटा, मैं नहीं समझा तू क्या बोल रहा है, मेरे को नहीं समझा तू क्या बोल रहा है, सॉरी मैं ध्यान नहीं था। हाँ तो देख, ये रो पहला वाला रहता है और ये कॉलम रहता है,
रो इंटू कॉलम बोलते हो उसको, ठीक है ना? बोलो, मुझे नहीं पता अच्छा, अपन निकालेंगे। 3 बी इंटू ए का ना, सरीना सरीना ने टेस्ट दिया था ना? हाँ, देखो पेपर भी मिल गया ना कल तेरा। जेजानी ने नहीं दिया है, पार्थ अगले साल, धनश्री ने दिया था ना पेपर। ए और बी को आजू बाजू लिखा करो। गाइस एक और जस्ट तुमको ऐसे हिंट हिंट नहीं बोलना चाहिए, एक मैं जो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ों से कारण इशू आता है, तुम ए और बी को ऊपर नीचे मत लिखो मल्टीप्लाई में, आजू बाजू लिखो यार, तो है वो शायद से थोड़ा ईजियर हो जाता है। हाँ ऐसा। अरे ये तू क्या बॉलिंग डाल रहा क्या? ये देखिए ऐसा है, राइट हैंड नीचे आता है। हाँ ओ नाइस। चलिए जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हैं आप देखिएगा मत ऊपर, मैं भी कर ले रहा हूँ साइमल्टेनियसली सॉल्व। ए सूरजन तेरे कारण रुका हूँ मैं, जल्दी कर। एक बार देख लो तो सही है क्या? क्या बचा? हाँ सर A12 गलत नहीं है आपको शायद? ये इसके अंदर बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -10 -6 नहीं ना बेटा, -16 ही है ना? सर इसका मेरे को चेक करना है। देख A12 है ना, पहला वाले का रो, दूसरे वाले का दूसरा कॉलम। हुआ समझ रहा है बेटा? ये डी नहीं समझ में आ रहा है तो देख, ये होना चाहिए A11, ये A12, A13, वैसे भी देख A11, A12, A13 लिखूंगा मैंने चल ठीक है स्टार्टिंग से देखो, मेरे को 3/3 रहने वाला है पता है ना बेटा पहले से। 1 1 तो A11 पहला रो पहला कॉलम, मतलब 5 × 1 प्लस -2 × -1, ठीक है? फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम 5 × -2 प्लस -2 × 3, फिर A13 पहला रो तीसरा कॉलम 5 × 3 प्लस -2 × 2, और करूँ? समझ गया? कर ले, मैं रुका बेटा। क्यूट सूरजन बेबी आप क्या कर रहे थे तब से? A × B कर रहा है, B × A कर रहा है बेटा तू? तो पहले B लिख ले, मेरे को दिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है तू? पहले B × A करना पड़ेगा, जो तेरा आंसर आएगा। तो ये देखना तेरा 3 × 2 है, लिखा ही तो है B × A। B × A का होल ट्रांसपोज इज ऑल्सो A ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज, वो जो प्रॉपर्टी अपन देखेंगे अभी आगे।
सर इसका आंसर भी कौन होगा? यहाँ का रो लेते हैं और यहाँ का कॉलम उठाते बेटा। रुक, गलत किया है मैडम, +2 रहेगा ना वो, -2 इंटू -1 इज +2। और जो कॉमा मत डाल, कॉमा नहीं होता उसमें। अच्छा ओके, रुक, -10 नहीं होगा क्या वो? नहीं ना बेटा, अब ये चीज़ तेरी इससे मल्टीप्लाई कर रहा है ना तू। जो तेरे को कन्फ्यूजन अभी हो रहा है ना, वो बहुत कॉमन चीज़ है, थोड़ा समय लगता है उसमें कंफर्टेबल होने के लिए। वापस गलत हो गया ना, सुन। हाँ गुड। हाँ बेटा, यार मैंने ना 2-4 बार पता किया है, मैं जनरली बताऊँ स्कूल टीचर्स का बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। नहीं उसमें, नहीं वैसा नहीं, स्टूडेंट्स के नहीं पूछा मैं, तुम सोसाइटी में अगर बताओगे ना, जैसे आज भी ऐसा होता है, व्हेन समवन आस्क मी अब क्या करते हो, तो पहले मैं सोचता हूँ ये इसको बोलो पिज़्ज़ा का दुकान में बेचता हूँ या पढ़ाता हूँ, फिर लगता दोनों पे हंसने वाला लड़का मेरे सामने वाला, तो फिर मैं नहीं, कैट भी तो भाई बहुत इज्जत वाली चीज़ है तो मैं बोलता हूँ अब मैं पढ़ाता हूँ। अगर उसके आगे पूछे तो मैं को बताता ट्यूशन, नहीं तो मैं बस पढ़ाता हूँ बोल के, या मैं उसमें भी अब आजकल होशियारी में लगे, आई एम एन एजुकेटर अब भाई अब क्या है, अपनी अपनी इज्जत की बात रखती ना। अब क्या है, मेरे आजू बाजू वाले, ओ भाई इतनी इज्जत नहीं, अब मेरे आजू बाजू वाले, अब एक है भाई फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, अब एक है भाई कोल का ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन है उसका, और एक का बड़ा सा होटल है। अब उसके अंदर मैं भी थोड़ा सा कूल दिखने के लिए एजुकेटर बोल देता हूँ भाई कि अपनी भी इज्जत रहे। हाँ नहीं, आनंदम में बहुत इज्जत है, क्योंकि वहाँ के सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे पास में, और वो नहीं करेंगे तो बच्चे मार खाएंगे, उनको लगता है, जब रैंडमली कोई मिलता है, ठीक है। तो स्कूल के टीचर को बहुत ज़्यादा इज्जत है, वैसे ट्यूशन के में ऐसे लगता है हाँ ये ऐसे कुछ होगा। और इसके से भाई बस स्कूल के साथ प्रॉब्लम ये है, पे स्केल एक तो ना बहुत जल्दी इंक्रीज़ नहीं होता इन लोगों का, ट्यूशन के में वेरिएबल पे स्केल रहता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय पे स्केल वाज मच लोअर देन अ स्कूल टीचर, बट नाउ इट इज़ much higher than them with lesser, I would say, restrictions. Like I am free to take my batch anytime I want, जिसमें मेरा ऐसा आता है कि मैं संडे को भी देता हूँ उस कारण से, तो माई फ्रीडम डजंट मीन कि मंडे टीचर छुट्टी दे दूँ, बिकॉज आई एन्जॉय माई वर्क। प्लस बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगती है जो मेरे जॉब में जो टीचर्स को नहीं है, नहीं मैं नहीं मारता हूँ भाई, नहीं मैं वो नहीं हो रहा हूँ, मेरे को फालतू का नहीं करना पड़ता है कि असेंबली में खड़ा कराओ बच्चों को, और उसके बाद में इन बच्चों के अटेंडेंस लेकर रिपोर्ट कार्ड बना के भेजो, ये जो एडमिन वर्क है मुझे वो बहुत बोर लगते थे, तो वो इसलिए मैं गया नहीं। क्योंकि मैंने कई टीचर्स जो रिसेंटली छोड़े हैं उनसे पूछा था, तो उनका ये मतलब कि एडमिन वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली पोस्ट कोविड, कि ये सबमिट करो वो सबमिट करो, बहुत रैंडम चीज़ें हो गई है, तो दे आर नॉट डूइंग इट। तो इसलिए मेरे लिए ये अच्छा था। प्लस मेरे को आज भी अगर स्कूल टीचर बनना रहेगा तो मुझे वो बीएड करना पड़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने किया हुआ नहीं यार, मैं तो अनपढ़ जैसे हूँ, इंजीनियरिंग किया था सिर्फ मैंने, जो भी मुझे आती नहीं है, तो वो बीएड में पता नहीं मुझे क्या होता है, बट उसके सिवाय भी मैं खुद अपनी क्लासेस खोल पाया। चलिए यहाँ तक है, ठीक है भाई। सूरजन पे भी जो गलत है तेरे आंसर्स देख, जैसे -14 तेरा गलत आया है, तेरा -1 है ना वो, हाँ वो ठीक है, तेरा ये गलत दिख रहा है मुझे भाई, और ये भी गलत है, उसको ठीक कर वापस से देख ये सुन सुन सुन, ये जैसे 8 2 3 है, तो यहाँ का सेकेंड रो, यहाँ का थर्ड कॉलम उठाना पड़ेगा चेक करने के लिए भी, फाइन, तो वो कर तब तक कि मैं। नाउ गाइज, आप लोगों को जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ पहले खुद से कीजिएगा। पहले तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करोगे, फाइन। अब सुनो, यहाँ पे उसने क्या बोला है, अगर ये ए है ये बी है वो ठीक है, बी ए ऐसा दिया हुआ है,
तो को B21 बताना है। तो देखो अब ये B इंटू ए की बात हो रही है, तो पहले मैं लिख लूँगा B 2 3 4 5 2 1, और ये A कितना है मेरा 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5। अब तुम मुझसे सही यार, ये तुम मुझसे 2 1 पूछ रहे हो, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट हो जाएगा। मैं सेकेंड रो को जब मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इसका मिल जाएगा, और ए 3 2 का मतलब थर्ड रो विथ सेकेंड कॉलम। समझे बच्चा लोग? हाँ, तो उस पूरा मत निकालना कि पूरा को पूरा मल्टीप्लाई कर रहे पागलों समान बी इंटू ए की वैल्यू निकाली, नहीं यार। फाइन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर नाउ। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत बोर है, नो डाउट। पहले आप लोगों को बी प्लस सी करना पड़ जाएगा, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो एल बन जाएगा आप लोगों का। आर में पहले ए इंटू बी करनी पड़ेगी, अलग चीज़ है, फिर ए इंटू सी करनी पड़ेगी, अलग चीज़ है, जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 इज अ लिटिल बेटर। कुछ नहीं, ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा, जो आंसर आएगा इससे कंपेयर करोगे, फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहा है तो वैसा है जो भी बन रहा है। दैट बिकम्स योर एग्जाम्पल नंबर 3। पहले आप लोग 1 2 3 कीजिए, आपको फोर्थ वाला बता दो, कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा। ये 1 2 3 करने के लिए आपके पास में टिल 4:30 का टाइम है, ठीक है। फटाफट फटाफट कुछ तो भी कर रहे हैं, वैसा मत करना, थोड़ा सा अच्छे से करना प्लीज़। अरे हाँ शीफा, बच्चा तेरा भी पेपर अच्छा नहीं दिया है, नहीं मैं तो पास कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम कृति सब आए हैं, गुड। हाँ बेटा, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एग्जाम में भी डायरेक्टली ऐसे हाँ हाँ कैसे बच्चा, करेंगे? वो देखो एमसीक्यू में ही आएगा, अगर आएगा तो ऐसा वाला। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख उसने भी मल्टीप्लाई नहीं किया है बेटा। देख देखो एलएचएस अलग से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, आरएचएस को अलग से सॉल्व करके दिखाना है पूरा। नहीं कैसे नहीं, देखो वही वेरीफाई। हाँ बट वैसा नहीं रहता ना बेटा, तो जब अपने को, अच्छा तेरे को था नहीं 10th में, बट 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आता था, प्रूव दैट, तो प्रूव तो होने वाला है, छोड़ो सर, ऐसा थोड़ी होता। नहीं नहीं तेरे से नहीं होता था, वैसे होता था।
3 में नहीं 3 में पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम्पल 3 में तेरे को। ये एग्जाम्पल 3 बोल रहा तू, RHS को भूल जा, तू LHS को मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा फिर उससे हाँ फिर पहले वाले इसका इक्वल टू 5 दूसरे वाले का इक्वल टू 4 करके करना पड़ेगा। हाँ तो एग्जाम्पल 3 तक पहुँच गया। 2 नहीं आ रहा, 2 में क्या नहीं आने लायक है भाई? एक काम कर, 2 सिंपल है, पहले B+C निकाल ले, ठीक है। जब तू तो देख, जब तू B+C निकालेगा तो तेरा आंसर कुछ ये आ रहा है, कहाँ गया ये, ठीक है। तेरा A तेरे को दिया हुआ है, ये A था, ये B+C था, यानी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लिकेशन आता है तो तेरा ये आंसर आ रहा है, काम खत्म। फिर उसके बाद में RHS में क्या बोल रहा है, अलग से RHS सॉल्व किया अपन ने कि पहले A इंटू B करो, तो ये इंटू ये तूने मल्टीप्लाई किया, कुछ आंसर आया तेरा। तूने A इंटू C किया, कुछ आंसर आया तेरा, फिर उन दोनों को ऐड किया, आंसर आया तेरा। कर लूँगा नहीं कर। गाइज लास्ट 7 मिनट्स, बट अगर आप लोगों को और टाइम लगेगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू, तो डू नॉट रश रैंडमली। थर्ड क्वेश्चन दिखाऊँ तू बोल रहा है या करके बताऊँ? नहीं क्वेश्चन
गाइस लास्ट मिनट, बट किसी का बचा हुआ रहेगा तो विल बी वेटिंग, बट अपने को पुश कीजिए बेटा। वो चीज़ जो तुमने लिखा है ना a इंटू बी प्लस सी लिखा है, वो ब्रैकेट में आना चाहिए b प्लस सी, पहली बात तो हाँ ठीक है। और अगर ये चीज़ तेरा ये सही भी है तो ये तो प्लस ही होना है, सिंपल है, बट इतने गंदगी मत करा कर। तो a इंटू बी यहाँ पे a इंटू सी आगे बाजू में लिख के फिर प्लस कर लिया कर, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर तेरा सही मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। हाँ क्या होती है बेटा? नहीं देख, इसको भूल जा तू मल्टीप्लाई करेगी तो 2a माइनस बी आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट -2a -2b आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। तेरा ये आंसर तेरा आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फाइन। जब करेगी ना ये तेरा आंसर आया, जो उसका बोलना है कि वो 5 4 के बराबर है, तो बेसिकली ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी पहली इक्वेशन बचा, और ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। GST 18% लगता है ना? जो बच्चे ऊपर से अभी 12th में ज्वाइन कर रहे होंगे उनका पैसा अलग रहता है कंपैरेटिवली जो 11th ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हैं। यानी वो तो अपने आप पे भी है। हाँ सेम वैसे। चलिए हो गया भाई लोग, कोई अटेम्प्ट कर रहा है? फाइन फाइन फाइन। चलो एटलीस्ट एक बार के लिए रुक जाओ, आई जस्ट एक्सप्लेन जैसे बच्चे लोग और कर सके आगे का। अब देखो ये बेटा ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, ये ना मैं आप लोगों को ऐसा कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पक्का से टेस्ट में देने ला रहा हूँ, एक बार देख लो प्लीज़। पहले तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो वो तो फुद्दू बात है सर, ए इंटू ए है, ठीक है। 2 - 2 - 2 2 2 - 2 - 2 2, ये ए स्क्वायर है। बट मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मुझे बताओ मेरा एक मैट्रिक्स अगर x कुछ है उसका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, तो x कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए हमेशा? इट हैज़ टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। क्योंकि अगर मान लो आपका ये कुछ p इंटू क्यू है x का, मल्टीप्लाइड बाय p इंटू क्यू वाला, तो ये q और p को इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी वो मल्टीप्लिकेबल रहेगा। ये 2 इंटू 3 वाला है तो उसका स्क्वायर निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इफ x is a matrix and x square exists, then x has to be, 4 ऑप्शन दे दिया, तो it has to be a square matrix and x square will have order same as that of x, ठीक है ना, कोई इशू यहाँ तक है? अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर ये आ रहा है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, वो बोल रहा है वो पी ए के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो मेरा ये p, अच्छा ये मेरा a है तो मेरा p इंटू ए कितना हो जाएगा? 2p - 2p - 2p 2p। अब बच्चा लोग ये और ये इक्वेट जब करोगे तो ये इससे इक्वल है, मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 4। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो रहा है आप लोगों का, फाइन। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉर्ट ऑफ वैसा ही है, यहाँ पे ये अल्फा दिया हुआ है, ये 0 ये 1 और ये 1। आपको पहले a का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। आपने a का स्क्वायर निकाला, आपका आंसर ये आ गया, फाइन। फिर आपको क्या करना है बच्चा लोग, उसको इक्वल टू b करना पड़ जाएगा। आपने इसको और इसको इक्वेट किया, आपने पाया सर ये अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के कारण अल्फा की वैल्यू 1 या फिर -1 आ रही है,
या अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू 5 के कारण अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ रही है, पॉसिबल ही नहीं सर। तो ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है अल्फ़ा का जब ये ए स्क्वायर बी के बराबर हो जाएगा मेरा, ठीक है। हैड इट बीन सम हाउ, ठीक है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ +4 तो ये अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो ऐसा में फाइनल आंसर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आता, क्योंकि ये बोल रहा है अल्फ़ा की वैल्यू 1 या -1, ये बोल रहा है अल्फ़ा की वैल्यू 1 ही चाहिए मुझे, तो बेसिकली दोनों को खुश करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 ही चलने वाली है। फाइन, दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 6। अब फिफ्थ सॉरी, अब एग्जाम्पल नंबर 6 मैं बताता हूँ आप लोगों को। ए स्क्वायर निकालना कोई इशू है क्या आप लोगों की लाइफ में? नहीं। 3i का मतलब क्या होता है बताया आप लोगों को? i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय i। तो देखो वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा क्या होता है, ये देखो एक 2 × 2 का है, तो ये यहाँ पे भी ये अंडरस्टूड है 2 × 2 का रहेगा, वरना वो कई बार ऐसा i2 ऐसा भी लिख देगा आप लोगों की लाइफ में, ठीक है ना। ये 1 0 0 1 वाला रहेगा, डैट इंटू ये अब 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 0 0 3। तो ये तुम लोगों का LHS हो जाएगा, तुम लोग सॉल्व कर लोगे जब इसको, फिर तुमको ये RHS ले 2a करके दिखाना पड़ेगा। फेयर इनफ। तो गाइस अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। इट शुडंट टेक यू टू लॉन्ग, क्योंकि 2x2 वैसे वाले छोटे छोटे मैट्रिक्स है। हाँ बेटा कृष बोलो। हाँ अभी तो यस यहाँ पे 3 आया है, करेक्ट। एक फिफ्थ वाले में 3 आया, मैं समझा नहीं, सॉरी 6 वाले में, हाँ नहीं तो वो 3 मल्टीप्लाइड बाय i है। कृष देख, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय i होना और i 3 होना का में डिफरेंस क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो ना, समझना पड़ता है क्या लेना पड़ेगा जिससे ये सॉल्वेबल रहे। तो यहाँ पे सॉल्वेबल होने के लिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, यहाँ पे इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 चल रहा है मेरा। समझा बेटा? क्या 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 यहाँ पे पहले इसमें अगर तू 3 × 3 रहता, ए स्क्वायर तेरा ये आ जाता और 3 × 3 वाले का ये आता, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट नहीं कर सकता था ना, तो बेटा कंपेरेबल चाहिए था देखो, ठीक है। हाँ बच्चा, एक मिनट, तो यहाँ से को टिक करवाना है ना। पाप रे, ये मत कर, ये तू बस करने के लिए कर सकती है, बट टाइम है इसलिए। थ्री 4 5 6 तीनों करना है बच्चा। ये अभी के लिए ना तेरे को दूसरे में 8 वाला। हाँ तेरा है ना एग्जाम्पल 4 में तेरा यहाँ तक के तू पहुँच चुका है। अब P × A तो तू सिंपल सा देख, वो क्या है ना, एक्चुअली 8 कॉमन निकल रहा है, बट वो 8 नहीं 4 कॉमन निकालना पड़ा जिसे A पहुँचे, इसलिए हाँ हाँ 2P निकाल लेना बच्चा कभी भी। अब देख उसने ये क्या किया मेरे को नहीं पता, इसने ये चीज़ है तेरा वो आ गया, मैं समझ गया हूँ। वैसा मत कर, तू 2P की वैल्यू निकाल देना, 2A की वैल्यू निकाल दे। हाँ बस वो ये इज इक्वल टू 2P - 2P - 2P 2P करके लिख ले और फिर कर ले बच्चा।
तेरे इतने पूरे हो गए इतनी जल्दी जल्दी? कौन बोला ये इतने जल्दी हो गए? किसके हो गए? इतनी फास्ट कैसे है तू? सर मैं 8 पे हो गई अरे तू बहुत फास्ट है, तू कैसे इतनी फास्ट हो गई? स्कूल में ये आगे का कर ले, तेरे को आते हैं ना, आगे कर, चल बैठ के। कितने तक करना है? हाँ वैसे मैंने अभी तक 6 तक के का ही बताया, मैं होमवर्क उसके अकॉर्डिंग देने वाला हूँ, बट तुमको अगर आता है तुम आगे कर लो, ये तुम लोग कल भी अपने को सॉल्व एग्जाम्पल्स में आगे रखो। आइडेंटिटीज का गाना आ नहीं रहा है। आइडेंटिटी लगती ही नहीं है, रुक जा, मैं तेरे को बताऊंगा जब तब करना, करी थी स्कूल में। वो रुक जा, मैं तेरे को सिखाऊंगा उसके बाद करने वाले हैं। एक है बताओ। गाइस एक बार अपना होमवर्क देख लीजिए आप लोग, एंड देखो प्लीज़ ये होमवर्क ना जब स्कूल में कर रहे होगे, क्योंकि तुम स्कूल में करते हो मेजरली, प्लीज़ मस्ती के समय पे मत करना, कॉज मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 रुक जाओ, हाँ 7 हो जाएगा, यस 8, एक सेकंड, एंड 9th, यस नहीं 10th नहीं, 10th तुम लोगों को एक बार मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें उसमें की। एक रुको, खत्म नहीं हुआ है होमवर्क। 9th 11th 12th, बस यहीं तक चिराग ने भेजा था फोटोज अनफॉर्चुनेटली। हाँ तो बेटा 1 to 12 में बस 10th नहीं करना है आप लोगों का भी, ठीक है? एंड गाइस डू अटेम्प्ट इट, एक बार इतने कर लोगे मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट में इशू नहीं बचेगा आप लोगों को, फाइन।